क्या पुनर्जन्म होता है? एक गांवों के एक लड़के की कहानी और बुद्ध का संदेश। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल कहानी में। दोस्तों, पुनर्जन्म की खोज में एक गांव का लड़का पहुंचा बुद्ध के पास और बोला, क्या पुनर्जन्म होता है? क्या हम मरने के बाद फिर से जन्म लेते हैं? क्या अधूरी बातें, अधूरे कर्म और गहरी इच्छाएं हमें फिर से लौटने को मजबूर करती हैं? भगवान बुद्ध ने इस विषय पर क्या कहा था? आइए एक लंबी, भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा के माध्यम से इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर जानते हैं। एक गांव के लड़के की यात्रा जो अपने पिछले जन्म की स्मृतियों से परेशान था और अंततः भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचकर सत्य को जानता है। दोस्तों, बिहार के मगध राज्य का एक शांत, हरियाली से भरा गांव अमरपुर, उसी गांव का एक लड़का था। समय था ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, भगवान बुद्ध की जीवित उपस्थिति का समय। अमरपुर गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। पिता का नाम हरिराम, मां का नाम सुदेशा और उनका इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही थोड़ा विचित्र था। 3-4 साल का ही हुआ था, पर ऐसी बातें करता जैसे किसी बूढ़े का अनुभव हो। एक बार खेत में हल चलाते हुए अपने पिता से बोला, पिताजी, आप हल गलत दिशा में चला रहे हो। पहले पश्चिम से पूरब करते थे ना? हरिराम चौंक गया। तूने कब देखा बेटा? तू तो पहली बार मेरे साथ खेत में आया है। अर्जुन गंभीर होकर बोला, पिछली बार जब मैं इस खेत का मालिक था तब मैं ऐसे ही करता था। मेरा नाम उस जन्म में सोमदत्त था। माँ बाप घबरा गए। उन्होंने समझा शायद किसी आत्मा का साया है या कुछ मानसिक गड़बड़ है। लेकिन समय बीतता गया और अर्जुन की बातें और भी अजीब होती चली गईं। वो हमेशा कहता, इस गांव से 8 कोस दूर एक गांव है, शिवपुर। वहां मेरी पत्नी थी, मालविका। उसका कंगन अब भी पुराने आम के पेड़ के नीचे मिट्टी में गड़ा है। दोस्तों, माँ बाप ने झूठा समझकर उसे चुप कराया, लेकिन अर्जुन की बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन अर्जुन ने माँ बाप से विदा ली और पैदल ही शिवपुर की ओर चल पड़ा। लोगों ने समझाया कि यह सब भ्रांति है, पर वह अडिग था। वहां जाकर उसने उस पुराने आम के पेड़ को ढूंढ निकाला और खुदाई की तो सचमुच एक पुराना चांदी का कंगन निकला। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो मालविका का कंगन है जो 15 साल पहले मर गई थी। उसने कहा था उसका पति युद्ध में मारा गया। अर्जुन चुप रहा। उसने बस आंखें मूंद लीं और धीरे से कहा, मैं लौट आया, लेकिन अब सब बदल गया है। अब सवाल ये था, क्या ये वाकई पुनर्जन्म है या कोई गहरी याद जो आत्मा से जुड़ी है? दोस्तों, गांव में बात फैल गई। लोग अर्जुन को देखने आने लगे। कोई उसे चमत्कार मानता, कोई विक्षिप्त। लेकिन अर्जुन का मन बेचैन था। उसे सच्चाई चाहिए थी। तभी उसे एक साधु मिले जिन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध पास के नगर वैशाली में ठहरे हैं। दोस्तों, अगले ही दिन अर्जुन गया भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए। उनकी शांति, उनका तेज, उनकी मौन दृष्टि, अर्जुन सम्मोहित हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, क्या पुनर्जन्म होता है? क्या आत्मा दोबारा लौटती है? क्या मेरा अतीत मेरे साथ चला आया है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने मौन में कुछ क्षण बिताए और फिर बोले, तुम पूछते हो क्या पुनर्जन्म होता है? मैं कहता हूं, जब तक मोह, राग, द्वेष, वासना और अधूरी इच्छाएं बनी रहती हैं, तब तक चक्र चलता रहता है। जैसे नदी की धार बार बार लहर बनकर लौटती है, वैसे ही चेतना कर्म के कारण नए शरीर धारण करती है। लेकिन अर्जुन, ध्यान रखना, आत्मा कोई स्थायी वस्तु नहीं है। वह एक बहती धारा है, कर्मों, वासनाओं, स्मृतियों की। तुम अर्जुन नहीं हो, ना ही सोमदत्त। तुम उस चेतना के प्रवाह हो जो अभी जागरूक हो गई है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? बुद्ध बोले, तब हमारे हैं जान देते हैं कि मैं कुछ भी ना हूं, न शरीर, न नाम, न स्मृति। जब सब मोह छूट जाए, तब पुनर्जन्म का चक्र रुक जाता है। मित्रों, अब अर्जुन ने निर्णय लिया। उसने घर लौटकर माँ बाप को प्रणाम किया और बुद्ध के संग में शामिल हो गया। वो भिक्षु बना, ध्यान, करुणा और मौन की साधना में लीन। समय बीतता गया। अब लोग उसे भिक्षु अर्चित के नाम से जानने लगे। वो अपने गांव लौटा।
लेकिन अब कोई पहचान शेष नहीं थी, न अपने लिए न अतीत के लिए कोई मोह। उसे केवल एक बात का बोध था, यह जीवन क्षणिक है लेकिन चेतना अनंत है। जब तक कर्मों की गांठें खुलती नहीं, चेतना लौटती रहती है। लेकिन जहां सम्यक बोध आ जाता है वहीं चक्र थम जाता है। एक शाम सूर्य डूब रहा था। भिक्षु अर्चित, पूर्व का अर्जुन, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठा था। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। अचानक उसने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराया। अब कुछ शेष नहीं रहा, अब कुछ बांधता नहीं। उसने अंतिम बार गहरी सांस ली और उसकी चेतना उस क्षण मुक्त हो गई। बुद्ध का अंतिम संदेश इस कहानी का यह था, पुनर्जन्म होता है लेकिन वो किसी आत्मा का नहीं, वो इच्छाओं का, वासनाओं का, कर्मों का पुनरावर्तन है। जब तुम जागरूक हो जाते हो, जब तुम ये जान लेते हो कि कोई मैं नहीं है, तब जीवन की डोर छूट जाती है और तुम न लौटने वाले हो जाते हो। दोस्तों, आपको यह महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।